everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to do the next exercise of chapter 12 from class 8th standard NCERT math book. एक्सरसाइज 12.1 हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं। लेकिन इसमें है क्या, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपको इस चैप्टर के लिए काम आएगी बल्कि आपको अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस के फिजिक्स होते हैं या फिर और भी जगह आपको ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका काम आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है किसी भी नंबर को कैसे हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखें या फिर कह लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। आप लोगों ने फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, आपने सीखा होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो क्या है, ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइट का स्पीड, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। जब नंबर काफ़ी बड़ा हो, लार्ज नंबर हो, 1 के ऊपर 100 जीरो हो या फिर 2 के ऊपर 50 जीरो हो, जिसे लिखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाए, तो इस तरह के नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या फिर साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, नंबर को छोटा कर देते हैं लेकिन उसका जो वैल्यू है वो वही रहता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज में दिए गए सवालों को बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को लिखा कैसे जाता है। तो इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट सबसे पहले जान लीजिए और अगर इस फॉर्मेट को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन अ साइंटिफिक फॉर्म और या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो फॉर्मेट है वो है a × 10⁻m। यहाँ पर a जो है वो इसका ये नंबर है, इसका जो वैल्यू है वो देखिए, a का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर नहीं तो 1 से बड़ा होना चाहिए। a का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल नहीं तो 1 से बड़ा होना चाहिए, बट a का वैल्यू जो है वो 10 से छोटा भी होना चाहिए। यही है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा हो, नहीं तो फिर a का वैल्यू नहीं तो नहीं, ये कंपलसरी है, a का वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो, बट a का वैल्यू 10 से छोटा ही होना चाहिए। और जो m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख करके अभी हम लोग नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो आप इसे कहीं पर नोट करके रख लीजिए। And the question of number 1 are on the board where we need to express the given number in standard form और साइंटिफिक फॉर्म। तो आइए हम लोग इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है बात वो ये है कि डेसिमल पॉइंट का पोजीशन अगर लेफ़्ट टू राइट में शिफ्ट हो, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट में शिफ्ट हो, तो जो 10 का पावर होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, राइट। और अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो तो 10 का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल पॉइंट को अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ यानी कि इस तरफ से इस तरफ ले जाएं तो डेसिमल जो 10 का पावर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ लाएं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 10 का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन है वो यहाँ है और यहाँ से हमें देखिए ये जो पूरा का पूरा नंबर है, अगर हम लोग 0 को इग्नोर कर दें तो 85 बन रहा है। और वहाँ पर हमने क्या कहा था कि a का वैल्यू जो है वो
1 से बड़ा या बराबर, नहीं तो 10 से नहीं दैट मीन्स कंपल्सरली 1 के इक्वल या ग्रेटर और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना पड़ेगा, यहाँ 8 के बाद, यानी कि इस पोजीशन में लाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको 8.5 लिखेंगे तभी जो ए का वैल्यू है वो उस रेंज में आ रहा है। रेंज का मतलब 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, नहीं तो फिर 10 से छोटा। बार बार मैं नहीं तो बोल दे रहा हूँ, इट्स नॉट नहीं तो और होगा, यहाँ पर एंड होगा। 0 के इक्वल या 1 के इक्वल या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो यही वो पोजीशन है जहाँ पर हम लोग डेसिमल पॉइंट को रख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने कितना डिजिट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि ए के वैल्यू को रेंज में लाने के लिए। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने 12 डिजिट आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -12 आपको लिख देना है। हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर या फिर साइंटिफिक फॉर्म ऑफ अ नंबर। आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ पर है? कहीं पर दिख रहा है आपको डेसिमल पॉइंट? डेसिमल पॉइंट इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहीं पर नहीं रहता है उसमें लास्ट में होता है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रहता है, राइट। तो यहाँ से अभी ये जो नंबर है हमारा, अगर हम लोग 0 को एक साइड कर दे या पूरा ही आप नंबर ले लीजिए, तो अभी तो ये 10 से मतलब बहुत ज़्यादा है, तो हमें 10 के अंदर लाना है या फिर 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन होगा वो इस पोजीशन में हम लोग दे सकते हैं, 6 के बाद दे सकते हैं, क्योंकि 6 के पहले अगर आप डेसिमल पॉइंट देते हैं तो वो 0.602 हो जाएगा, जो कि 1 से छोटा होता है। और अगर आप इस 0 के बाद डेसिमल पॉइंट देते हैं तो नंबर 60 बन जाता है, 60.2 हो जाता है, जो कि 10 या उससे फिर बहुत बड़ा है। तो यही एक पोजीशन है जहाँ पर हम लोग डेसिमल पॉइंट को दे सकते हैं। तो 6.02 लिख देना है। और अभी हमको काउंट करना है कि यहाँ से हमने कितना डिजिट पीछे गया, लेफ्ट की तरफ गया, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हम 15 डिजिट जो है वो पीछे की तरफ गए, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ गए, और इसलिए यहाँ पर जो 10 का पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 15, ये इसका आंसर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया या फिर साइंटिफिक फॉर्म। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट का पोजीशन यहाँ है, और यहाँ से हमें डेसिमल पॉइंट को इस पोजीशन में ले जाना होगा 8.37। तो 8.37 इंटू 10 टू दी पावर, इसका पावर नेगेटिव होगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। कितना डिजिट जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आगे जा रहे हैं, तो 10 का पावर -9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ रहे तो हम लोग उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, नो कन्फ्यूजन। जो ए का वैल्यू है अपना, जो ए का वैल्यू मतलब क्या, ये जो नंबर है हमारा यही है ए का वैल्यू। इसमें ये ए का वैल्यू है और इसमें 8.5 ए का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए बट 10 से छोटा भी होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ए का वैल्यू 1 के बराबर या फिर बड़ा बट 10 से छोटा होना चाहिए। इसी रेंज में ए के वैल्यू को आपको लाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें दिए गए नंबर को यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है पिछले वाले सवाल में जो हमारा सवाल था वो इसका आंसर होगा, और जो आंसर था नंबर 1 में वो यहाँ पे सवाल बन गया है। दैट मीन्स साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो सवाल है, और यूजुअल फॉर्म में हमें इसका आंसर लिखना है। इसमें भी 2 बातें इसमें याद रखनी होगी। अगर 10 का पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट
आगे की तरफ जाएगा, लेफ्ट पोजीशन से राइट की तरफ जाएगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ जाएगा। अभी यहाँ देखिए 10 का पावर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 302 यहाँ पर थोड़ा स्पेस रख करके यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो पीछे में हमें थोड़ा जगह रख लेना चाहिए। देखिए एक स्टेप में मैं आंसर लिखना आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझिए, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम, इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पर है ना 3 के बाद है, और पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट है अपना, और हमें कितना डिजिट यहाँ पर पीछे की तरफ ले जाना है, डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट पीछे ले जाना है, यानी कि पॉइंट के पहले हमें 6 डिजिट चाहिए, जिसमें से है हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट, यानी कि 5 और डिजिट चाहिए। तो ये 5 और डिजिट हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो 5 0 हम लोग यहाँ पर लिख देने वाले हैं, 1 2 3 4 5। अभी हो गया ना, 3 को अगर हम लोग काउंट कर ले, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपना यहाँ पर था, तो यहाँ से 6 डिजिट आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आप दे दीजिए और पॉइंट के पहले एक 0 लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये जो अपना आंसर हो गया वो यूजुअल फॉर्म में आंसर आ गया, यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो सम है 4.5 है, तो अभी मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, बिकॉज द पावर इज पॉजिटिव, तो डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ भागेगा, तो हमें इधर जगह चाहिए, इस तरफ जगह नहीं चाहिए, इसलिए हमने 45 को पहले लिख दिया। अभी पॉइंट का जो पोजीशन है वो यहाँ है, और इस पोजीशन से ये जो 4 है ना पावर, 4 डिजिट आगे की तरफ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो अपना एक ही डिजिट है, तो 3 और चाहिए। ये 3 हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसमें 3 0 दे देंगे। तो जो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन था वो यहाँ पर था, और यहाँ से 4 डिजिट यानी कि यहाँ पर आ गया। और वी ऑल नो दैट कि जो डेसिमल पॉइंट है अगर नंबर के सबसे लास्ट में रहे, एंड में रहे, तो हम लोगों को वहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं देना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी है ही डेसिमल पॉइंट, वो हम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो 45,000 आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 10 टू द पावर -8 है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो अपना 8 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ जाएगा यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो मैं राइट में थोड़ा जगह यहाँ पे लेफ्ट में छोड़ करके यहाँ पर ये जो नंबर था अपना वो यहाँ पे डाल दिया हूँ। अभी 3 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 के बाद है, नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर है, और वहाँ से हमें 8 डिजिट पीछे की तरफ ले जाना है, जिसमें से हमारे पास है सिर्फ एक ही डिजिट, पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, राइट। तो हमें यहाँ पर जो है वो 7 0 दे देना होगा। तो आइए 7 0 हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी 3 को अगर हम लोग काउंट करें, 3 को काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले 3 अपना एक डिजिट पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, राइट। तो अभी 3 को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया, और यहाँ पर पावर भी 8 था, -8 था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दीजिए, डेसिमल पॉइंट के पहले एक 0 दे दीजिए, हो गया यूजुअल फॉर्म। चलिए एक और सवाल है, 2 है, 2 को बना लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पावर पॉजिटिव है, यानी कि राइट की तरफ भागेगा। सबसे पहले तो ये पूरा नंबर उतार दीजिए, इसमें 0 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद यहाँ पर 1 है, तो ये पूरा लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 1 ले लिए। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 9 डिजिट आगे की तरफ ले जाना है, जिसमें से 9 में से हमारे पास है सिर्फ 4, यानी कि 5 और चाहिए, तो 5 यहाँ पे 0 लगा देना है, 4 5 हो गया ये यूजुअल फॉर्म कंप्लीट। यहाँ पर 10 का पावर 6 है, यानी कि डेसिमल पॉइंट, सबसे पहले तो ये पूरा नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, और सिंस द पावर इज पॉजिटिव, डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट में हमें जगह चाहिए नहीं। 3 6 1 4 9 2। अब आइए यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, 6 है, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, यानी कि एक यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, तो एक 0 हम लोग यहाँ पर दे देंगे, और इस तरह से हम लोग नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि ये अगर आपका कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से समझाने के बाद अगर क्लियर नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक कि जो है ना वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आई नो, राइट, आई नो
कि मैं कैसे समझाता हूँ, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, अगर उसको भी ऐसे करके समझाया जाए तो वो भी समझ जाएगा। अगर थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझाया जाए, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाया जाए, तो आई होप कि उसे भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Children, the next question is on the board where we are supposed to express all the number in standard form, और फिर यह कह लीजिए कि साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही सीख लिया है, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट और वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के फॉर्म में ये सवाल है, तो कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, वही लॉजिक और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन एक्सप्रेस ऑल द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म। इसमें देखिए 1 और नीचे में क्या है, इसमें एक्सपोनेंट के लॉ का भी थोड़ा बहुत यूज होगा, और ये तो एक्सपोनेंट का चैप्टर ही है, तो वो तो मैंने बताया ही है आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 1/10 में देखिए 1 के ऊपर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 लिख देना है, राइट। और अभी अगर इस 10 टू द पावर 6 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया नंबर का। अगर एक्सपोनेंट का चैप्टर होता तो उसमें 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें 1 को हम लोग लिखेंगे, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a × 10 टू द पावर m। यहाँ पर a का वैल्यू जो है 1 के इक्वल या फिर ग्रेटर, बट 10 से कम होना चाहिए। एकदम फिट बैठ रहा है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल ये है, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 लिख दीजिए × 10 का पावर, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हैं, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। कितना पावर होगा वो इस पर डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो -7, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 7 डिजिट आगे की तरफ ले गया, राइट। और यहाँ पर देखिए 0.07 है, तो 7 × 10 का पावर -2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे की तरफ आया, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, राइट। और यहाँ पर यूनिट भी लिखना है, इसका मिलीमीटर होगा और इसका मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को भी हम लोग बना सकते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसमें सिर्फ एक ही सवाल बचा हुआ है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं, राइट। जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। In a stack there are 5 books, each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 12.2 का। तो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर पहले से ही लिख करके रख लिया, क्योंकि कि इसमें तो टाइम लगने वाला है ना, तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो इसको समझेंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख करके रख लिया हुआ है। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक जो है वो, इन स्टैक देयर आर 5 बुक्स हैं, तो यहाँ पर 5 हो गया। और जो थिकनेस है हर एक का वो है 20 मिलीमीटर, तो इसका मतलब जो टोटल थिकनेस हो जाएगा बुक का वो हो जाएगा 20 × 5, दैट मीन्स 100 mm, राइट, 100 मिलीमीटर हो गया। अभी पेपर जो है वो 5 है, और हर एक पेपर का जो थिकनेस है वो 0.016 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है ये भी। तो जो टोटल थिकनेस पेपर का हो जाएगा, 5 पेपर का, वो हो जाएगा 5 × 0.016, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा, तो ये हो गया 0.08 मिलीमीटर। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा इसमें निकालना क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ ए स्टैक, यानी कि उस स्टैक में जिसमें 5 बुक है और 5 पेपर है, उसका टोटल थिकनेस क्या है ये हमें निकालना है। तो एडिशन होगा, जिसमें टोटल थिकनेस ऑफ जो बुक है वो है अपना 100 मिलीमीटर, 100 mm, और जो टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर है वो है 0.08 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 100 + 0.08 को, तो ये हो जाएगा 100.08 mm। तो ये तो आंसर हो गया, 100.08 मिलीमीटर जो है वो थिकनेस हो गया पूरे स्टैक का। लेकिन इस आंसर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, राइट, क्योंकि ये उसी का चैप्टर है।
तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 1.0008 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। कितना डिजिट आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है ना, 2 डिजिट आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 टू द पावर 2 mm हो जाएगा। तो ये जो है वो टोटल थिकनेस हो गया उस स्टैक का जिसमें देयर आर 5 बुक्स एंड देयर आर 5 पेपर्स, जिसका अलग अलग थिकनेस दिया हुआ था। हमने दोनों के थिकनेस को ऐड करके फिर उसे साइंटिफिक फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। तो आई होप कि ये जो सवाल आज बताया हूँ मैं, ये नंबर 4 का मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट चिल्ड्रेन। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 12.2, और इसी के साथ हम लोगों ने ये जो चैप्टर था एक्सपोनेंट, इसे भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि चैप्टर 12 जो था वो आज के क्लास में हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर करेंगे, देखेंगे कौन सा चैप्टर है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप जो आज का क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, समझ में भी आया होगा। एंड वन फाइनल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट इफ यू हैव लाइक द क्लास, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द न्यू अपलोडेड वीडियो विल रीच टू यू, और आप जो है वो उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अच्छी तरह से अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से देखते हो 6th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो मैं मतलब आपको इतना तो अश्योर ज़रूर कर दूंगा कि आपको मैथ्स का अलग क्लास कहीं पर भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ जो है वो मैं एक और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा मेहनत है, आई नो कि ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उसे कीजिए, क्योंकि उसे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे देखिए आपका तो कुछ आना जाना है नहीं, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो ये जो है ना आपका 1 लाइक और जो आपका ये जो प्यार होगा ना वो मुझे मोटिवेट करेगा, और मुझे मोटिवेट करने से जो वीडियो का क्वालिटी है ना वो और भी इम्प्रूव होगा और भी सब कुछ अच्छा होगा। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।